स्टूडेंट सूरज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 5 के हमारी जो सीरीज चल रही थी सपोर्ट मटेरियल की, क्लास 10 की एपी की, आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो आप देख सकते हो इस चैप्टर की 1 से 20 तक के, उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। लिखा है फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। देखो सम निकालना है, सम निकालना है मतलब एस एन का फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल किसका चाहिए? 8 का। मल्टीपल या डिविजिबल कुछ भी लिखा हो, इसका मतलब होता है उसका टेबल। मल्टीपल ऑफ 8, अब 8 का टेबल मतलब 8, 16, 24, 32, ऐसे ही चलते जाएंगे। जैसे ये है आपका पहला टर्म, ये है आपका दूसरा टर्म, ऐसे ही अगर हम 15 टर्म्स तक जाएं, 15 टर्म्स तक जाए तो इन सब का सम कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। लिखा है ना फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15, 8 के मल्टीपल 15, उन सभी का सम निकालना है, मतलब हमें S15 निकालना है। अब इतना लिख दिया तो इसी से आप बता सकते हो कि A कितना है आपका 8, D कितना है, फॉर्मूला वही है आपका A2 माइनस A1, A2 है आपका 16 और A1 है आपका 8, माइनस कर दिया तो कितना आ गया, और आपको n पहले से ही पता है कितना 15, क्योंकि 15 तक का सम निकालना है आपको। एक से लेकर जितने भी 15 टर्म्स आ रहे हैं इन सब का अगर हम प्लस कर देंगे तो कितना आंसर आएगा। ठीक है, मतलब हमें निकालना एस एन का फॉर्मूला, फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n की जगह पे क्या रख दे 15, भाई 15 नंबर्स तक का सम निकालना है, n की जगह पे 15/2 और a की जगह पे क्या रख दे, a है आपका 8, 15 माइनस 1 और d की जगह पे रख देते हैं 8, एज इट इज सेम। 8 दूनी 16, माइनस किया तो 14 और मल्टीप्लाई बाय 8। अब इसका मल्टीप्लाई से कर दो। ठीक है, तो देखो भाई हम अपना निकाल लेते हैं कैलकुलेटर, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन है काफी गंदी। 14 इंटू 8 कितना आया 112, इसको इससे प्लस कर दोगे कितना आ गया 128, 2 1 जा 2, ये हो गया 64, डिवाइड किया हमने 2 से 64 आ गया, और 64 का मल्टीप्लाई कर दो बस आप 15 से, तो आपका आंसर आ गया 960। तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपको पार्ट्स दे रखे हैं, आई थिंक पहला और दूसरा होगा। इसमें लिखा इज द सीक्वेंस फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन एंड एपी। ये जो सिचुएशन दे रखी है जिससे कुछ डिजिट्स या नंबर्स फॉर्म होंगे, क्या वो एपी में है, ये हमें बताना है। ठीक है, बताते हैं पढ़ने के बाद। लिखा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट इन द स्कूल ऑडिटोरियम फ्रॉम द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 1000 स्टूडेंट व्हेन दे लीव ऑडिटोरियम इन द बैच ऑफ 25 का बैच बना रखा है, और इन सब से ही हमें क्या करना है, मतलब टोटल स्टूडेंट 25 है, क्या कह रहा हूं मैं आपको, टोटल स्टूडेंट है आपके 1000 स्टूडेंट, और वो लीव कर रहे हैं 25-25 स्टूडेंट छोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं 1000 रहे होंगे, 25-25 का ग्रुप बना दिया, बैच बना दिया, और बोला कि भाई अब ऑडिटोरियम छोड़ो। पहले 1000 बच्चे थे, इसमें से 25 स्टूडेंट्स चले गए, कितने बचे अब 975। ऐसे ही अब इसमें से 25 स्टूडेंट चले गए 950, फिर और चले गए 925, ऐसे ही जाते रहेंगे। तो बस हमें चेक करना है कि एपी में है या नहीं। इसे हम कहते हैं A1, इसे कहते हैं A2, इसे कहते हैं A3, इसे कहते हैं A4।
हमारा 3 से ही पता चल जाएगा कि ये एपी में है या नहीं। चलो डी निकालते हैं पहले। डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, और वो बराबर होगा अगर A3 माइनस A2 के, तो ये एपी में होगा, अदरवाइज एपी में नहीं होगा। A2 कितना है इसका 975 माइनस A1 है आपका 1000, कितना निकल गया, ये निकल गया माइनस का 25। सिमिलर केस A3 था आपका 950 माइनस A2 था आपका 975, माइनस कर दे कितना आ गया। तो यहां पर आप कहोगे D इज सेम सो इट इज इन AP, इसलिए ये क्या है AP में है। करते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पॉइंट। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया देखो, इसमें लिखा है द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 100 rupees are deposited annually to accumulate at a compound interest at the rate of 4% per annum। अब देखो भाई, कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर ली जाए, अगर वो सेम डेट से सेम ईयर में बढ़ता जा रहा है तो वो कभी, पहली चीज तो वो होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप करते हो तो कैसे करोगे, समझ लो पहले ये एपी में है या नहीं। सबसे पहले हमने कितने डिपॉजिट किए, हमने किए 100 रुपीज। पहले साल हमारे पास 100 रुपीज थे, अब साल के एंड में मुझे 4% इंटरेस्ट मिल जाएगा। 100 का 4%, 4% का मतलब था 4/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4, मतलब 4 रुपए का इंटरेस्ट मिला। तो मेरे अकाउंट में कितने हो गए, अब मेरे अकाउंट में हो गए 1004 रुपये। ठीक है, फिर मुझे अब इंटरेस्ट जो है मुझे इतने रुपए तो पे थोड़ी मिलेगा, जो मेरा अकाउंट में पड़ा होगा पैसा वो कितने रुपए पड़ा होगा एक साल बाद, 104 रुपये, क्योंकि ये 4 रुपये जो इंटरेस्ट है कंपनी या बैंक ने मुझे दिया होगा। जो बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया तो वो कितने रुपए होगा, ये मेरे रुपए हैं अब 104 रुपये, बैंक के रुपए नहीं है। अब बैंक मुझे जो इंटरेस्ट देगा 4%, वो इस पर लगेगा, इसी को कहते हैं कंपाउंडेड इंटरेस्ट। और अगर मैं इसी पे लगाता तो इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्या करें, बस 104 का 104 इंटू 4%। ठीक है, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई से कर दूं तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 एकम 4 बटे में 100, मतलब इस बार इंटरेस्ट कितना मिला, इतना। तो अब मेरे रुपए कितने हो जाएंगे खाते में, खाते में हो जाएंगे 108 रुपये 16 पैसे। तो ये आपका A1, दिस इज A1, दिस इज A2 और दिस इज A3। हमें निकालना है D, और D कैसे निकालते हैं भाई, A2 माइनस A1 कर दो और A3 माइनस A2 कर दो। A2 आपका है 104 और A1 है आपका 100, A3 है आपका 108.16 और A2 कितना है आपके पास 104। इसको इससे माइनस किया तो 4 आया, इसको इससे माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4.16। क्या D सेम है, नो, लिखेंगे D इज नॉट सेम, D इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट इन AP, इसलिए ये AP में नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, 23। अब 23 क्या कहता है देखो, 23 जो क्वेश्चन है वो आपसे कहता है फाइंड द सम ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर। इवन पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन का मतलब होता है बीच में। अब बीच में का मतलब है ना तो हम 1 को लेंगे ना ही हम 200 को लेंगे, इनके बीच में जितने भी इवन नंबर्स आएंगे उन सभी का सम कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई सबसे पहला जो इवन नंबर होगा, अगर इसी की बात करें तो वो होगा 2, फिर 4 6 8 ऐसे ही जाता जाएगा। लास्ट भाई इससे कम जो होता है वो होता है 199,
लेकिन 199 इट इज नॉट अ इवन नंबर, ये क्या होता है, ऑड नंबर, तो इसको नहीं ले सकते। इससे पहले क्या आएगा 198। हमें ए भी पता है, ए कितना है 2, डी भी पता है, अगर मैं 4 में से माइनस कर दूं 2 तो ये आपका आ गया 2, डी कितना पता चल गया 2, और ये जो नंबर दे रखा है ये एन है, ए एन कितना है। अगर इन सभी का सम निकालना है तो भाई सबसे पहले सम में जो हमारा पास फॉर्मूला होता है ना, उसमें चाहिए एन, क्या चाहिए एन, और ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन कितना है 198, ए कितना है इसका 2, एन तो नहीं पता लेकिन डी कितना पता है 2, ये प्लस का 2 इधर गया तो माइनस का 2, इसको एज इट इज रख दिया, माइनस किया तो 196 आ जाएगा, है ना। ये मल्टीप्लाई का 2 है, इधर गया तो डिवाइड का, और डिवाइड किया तो कितना आ गया 98, 98, ये माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1, कितना हो गया 99। हमने n की वैल्यू निकाल दी, किसकी, n की। जब n पता चल गया, अब हमें सम निकालना है, इन सभी नंबर को सम करेंगे मतलब Sn का फॉर्मूला लगाया जाएगा, और फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब हम n की जगह पे क्या रख सकते हैं 99, मतलब अब हमें S99 निकालना है। तो जहां पर भी n आ रहा है वहां पर तो हमने 99 रखा अपॉन में 2, और a की वैल्यू क्या थी 2, 99 माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू कितनी थी, ये भी 2 थी। 2 2 जा 4, इसको ऐसे माइनस किया तो 98 इंटू 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 196, ओके, और दोनों को प्लस कर दिया तो ये आपका आ गया 200, डिवाइड किया तो कितना आया 100, और बस इसका इससे मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर निकल गया S99 का। मतलब यहां से यहां तक के जितने भी टर्म्स हैं इन सब का जो प्लस है वो कितना आएगा 9900। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब 24 क्या कह रहा है आपसे, देखो 24 में लिखा है इफ 4m प्लस 8 या 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 6, मतलब एक और टर्म ये है, आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, ये एपी के 3 टर्म्स हैं, तब हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके करते हैं। अगर ये लगातार आने वाले 3 टर्म्स हैं एपी के, तो मान लेते हैं भाई ये हमारा है a1, ये पूरा है हमारा a2, और ये पूरा है हमारा a3, और हमें पता है कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सबका सेम होता है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे डी निकालेंगे, और हमने पहले ही बताया हुआ है कि डी सेम होता है, चाहे वो आप a2 माइनस a1 करो, चाहे a4 माइनस a3 माइनस करो, a10 माइनस a9 करो, कुछ भी करो, मतलब जस्ट आगे वाले में से पीछे वाले टर्म माइनस कर दो और वो सबका सेम निकलता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया a2 माइनस a1 बराबर होना चाहिए a3 माइनस a4, सॉरी a2, ठीक है। अब a2 कितना है आपके पास, a2 है हमारे पास 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 6 माइनस a1 कितना है आपके पास 4m प्लस 8, 4m प्लस 8 इक्वल टू a3 कितना है आपके पास, a3 है हमारे पास 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 माइनस a2 कितना है आपके पास, a2 है आपके पास 2m स्क्वायर प्लस 3m और प्लस 6। ओके देखो भाई माइनस से पहले हमेशा ब्रैकेट बनाया करो, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको तो हमने सेम रख दिया, देखो 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 6, माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन चेंज, ये प्लस का है तो
माइनस का 4m, ये प्लस का 8 है तो माइनस का, एज इट इज सेम रख देंगे इसको हम। माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर गया तो साइन चेंज, यहां पर माइनस का 2m², माइनस का 3m और माइनस का 6। ओके, अब क्या करेंगे और सॉल्व करते हैं। जैसे कि 2m² को इधर हमने 2m² लिखा, इसको इससे सॉल्व किया, प्लस का 3m माइनस का 4m, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 1m। 1 को लिखते नहीं है, देखो अलग अलग साइन होता है तो माइनस करते हैं। 4 में से अगर 3 माइनस किया तो 1। आंसर में इन दोनों में बड़ा कौन है? 4, 4 के आगे साइन है माइनस का, इसलिए हमने माइनस का लगा दिया। और 1 को लिखते नहीं है, बस इसलिए हमने लिखा नहीं। ठीक है, और इसको इससे सॉल्व कर सकते हैं। माइनस का 8 और प्लस का 6, अलग अलग साइन है तो माइनस करना है, मतलब 8 में से 6 गए तो बचे 2। बड़ा नंबर 8 था, 8 के आगे साइन है माइनस का, इसलिए माइनस का। सिमिलर काम, 3m² में से माइनस कर दिया 2m², तो बचा 1m²। 1 को लिखते नहीं है, m² लिख दिया हमने। सेम केस, 4m में से माइनस कर दिया 3m, तो क्या बचा? प्लस का m, प्लस का 4 और माइनस का 6, ये आ गया माइनस का 2। इक्वल के इधर, इक्वल के इधर, सेम चीज सेम साइन के साथ है तो कट कर सकते हो। ठीक है, सेम चीज सेम साइन के साथ है तो कट कर सकते हो। जैसे कि माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2 और माइनस का 2, इक्वल के इधर भी और इधर भी है तो कट कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करें, सभी चीजों को एक तरफ ले आओ। 2m², ये प्लस का अंदर आया तो माइनस का, माइनस का m, ये प्लस का अंदर आया तो माइनस का, इक्वल टू 0। इसको इससे सॉल्व किया तो ये आपका आ जाएगा m², मतलब 2m² में से माइनस किया 1m², तो बचा 1m²। और 1 को हम लिखते नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया। माइनस माइनस का m और माइनस का m कितना होता है? माइनस का 2m बराबर 0। कॉमन निकालो इन दोनों से, इन दोनों से ही कॉमन निकलेगा m, अंदर बचा m माइनस 2 बराबर 0। एक बार m बराबर 0 लिखो और एक बार m माइनस 2 बराबर 0 लिखो। ठीक है, तो यहां से तो m की वैल्यू तो 0 निकल गई और यहां से m की वैल्यू निकली 2, तो इसके दोनों ही ऑप्शन सही है आपके। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को ही रखूंगा तो ये दोनों सीरीज एपी में बन जाएंगी कंज्यूकेटिव, और एपी में बन जाएंगे, मतलब यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखते हैं 25 में क्या कहा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 में आपसे कहा गया है, लिखा है हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स को लिया जाए। हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स को लिया जाए, 22, 20, 18 ऐसे चलता जा रहा है। शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0, कितने टर्म्स को लिया जाए कि उनका सम जो है हमें कितना आ जाए? 0 आ जाए। सम मतलब प्लस। ठीक है, मतलब ए पता है हमें 22, और डी भी पता चल जाएगा। कैसे? 20 में से माइनस कर दो 22, ये आपका आ गया माइनस का 2। 20 में से गए 22, माइनस 2। और आपको कितने, हाउ मेनी टर्म्स, टर्म्स निकालने हैं, मतलब एन ही फाइंड आउट करना है। टर्म्स का मतलब ये होता है एन, टर्म्स का मतलब होता है एन, और ये आपको फाइंड आउट करने हैं। ओके, और सम जो है, देयर सम, सम कितना होना चाहिए? 0, मतलब एस एन जो है ना वो 0 होना चाहिए। तो अब हमें एन की वैल्यू निकालनी है, और वो कैसे निकालेंगे? देखो, एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब ये डिवाइड का 2 है, इधर गया तो मल्टीप्लाई का 2। ठीक है, यहां पर क्या बचा? यहां पर बचा n, n तो हमें पता नहीं है। ओके, ये 2, 2 का 2, a कितना है आपके पास? 22, हमें n तो पता नहीं है, और d कितना है हमारे पास? माइनस का 2। ठीक है, एज इट इज सेम रख देते हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 44,
इसका मल्टीप्लाई से करो माइनस का 2n, इसका मल्टीप्लाई से करो तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2। और भाई देखो जीरो का मल्टीप्लाई तो किसी से भी कर लो, आंसर क्या होता है हमेशा जीरो होता है। 2 0 जा 0 या 0 2 जा 0। एन को सेम रखा, 44 प्लस 2, 44 प्लस 2 हो गया आपका 46, माइनस 2n इज इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई इससे भी कर देते हैं और इसका मल्टीप्लाई इससे भी कर देते हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे वैसे जरूरत है नहीं, एक बार n बराबर 0 रख दो और एक बार इसके बराबर में 46 माइनस 2n बराबर 0 रख दो, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ से 0 निकल गई और यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, ये माइनस का 2n उधर गया तो प्लस का 2n, ये मल्टीप्लाई का 2 इधर गया तो डिवाइड का 2, कितना आ गया 23। और याद रखना जो n होता है ना हमेशा ही नेचुरल नंबर होता है। क्या जीरो नेचुरल नंबर होता है? नहीं, तो इसको हम करेंगे रिजेक्ट। ओके, तो n की वैल्यू क्या आ गई, यहां से मैं एक बार और बता देता हूं, ये समझ लो हमारा मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो गया। एक बार इसके बराबर में 0 लिखा जाता है और एक बार इसके बराबर में 0, बाकी सेम चीज। तो चलो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कहता है इफ 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ 20th टर्म ऑफ एन एपी फाइंड इट्स 30th टर्म। ओके, देखो क्वेश्चन को समझो और निकालो। 10 टाइम्स किसका करना है, 10th टर्म का, और 10th टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं a10 से। अगर मैं इसका 10 टाइम्स कर दूं, इक्वल है वो 20 टाइम्स इंटू 20th टर्म। 20th टर्म का मतलब होता है a20। ओके, तो देखो भाई 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, या 0 से 0 कट कर सकते हो, मल्टीप्लाई का डिवाइड किसी भी तरह से। तो यहाँ पर तो आ गया a10, और a10 का फॉर्मूला होता है a प्लस 9d, 2 का 2 रखा, और यहाँ पर a20 का मतलब होता है a प्लस 19d। ईजी काम। देखो जब भी कोई टर्म निकालना हो, जैसे 10 20 30, तो उसके डी में से बस एक कम कर दो। जैसे 10 a10 निकालना, a तो लिखेंगे लिखेंगे, बस इसमें से एक डी कम कर दो। सेम केस a20 है तो a प्लस 19d। अब आगे काम क्या करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इससे भी। इसका इससे किया तो ये हो गया, और इसका इससे किया 38 39d। ए को ए की तरफ लेके जाओ और डी को डी की तरफ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये प्लस का ए इधर आया तो माइनस का, सेम केस ये प्लस का इधर गया तो माइनस का। इसको इससे माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा ए। 2a में से 1a गया तो 1a बचा, 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते इसलिए हमने a लिख दिया। अब इसको अगर इससे माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया 29d। किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा था, इतना निकाल दिया हमने। a की वैल्यू निकाल दी माइनस का 29d। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका 30th टर्म। 30th टर्म का मतलब होता है a30, और a30 का फॉर्मूला होता है a प्लस 29d। हमने a की वैल्यू क्या निकाली, तो इस a की जगह पे हम रख सकते हैं माइनस का 29d, और यहाँ पर है साथ में प्लस का 29d। माइनस से प्लस कैंसिल, कितना आ गया आंसर 0, और ये a30 की वैल्यू निकल गई। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। अब यहां पर जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, देखो एक से स्टार्ट करना है, पता नहीं कहां तक गए, लेकिन उनका सम जो है ना 287 दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो हम कहते हैं भाई ये जो है हमारा Sn है, आपको a भी पता चल रहा होगा, a जो है आपका 1 है, और d भी पता होगा। d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। a2 है आपका 4 और a1 है आपका, तो कितना आ गया d, d आपका आ गया 3।
जब Sn दे रखा है तो Sn के फॉर्मूले में ही रख देंगे। Sn का फॉर्मूला होता है, Sn कितना दे रखा था 287, और Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 287। ये मल्टीप्लाई का 2 इधर गया तो ये डिवाइड का 2 था, इधर गया तो मल्टीप्लाई का 2। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा आपका n ब्रैकेट में 2a, a की जगह पे क्या रख दे 1। अब n तो पता नहीं लेकिन d तो पता है, d हमने निकाला 3। n को एज इट इज रख दो, कुछ मत करो इसके साथ। इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 3n, और इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 3। इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 287 का मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, कितना आ गया 574, 574। ओके, n ब्रैकेट में 3n को मैंने पहले रख दिया, 2 में से माइनस किया 3, 2 माइनस 3 कितना होता है माइनस का 1। ओके, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये तो हो गया 3n², इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये हो गया n 1 जा n, प्लस का अंदर आया तो माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग करो या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, चॉइस आपकी है। क्या करें हम, देखो मिडल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पर करना थोड़ा सा होता है हार्ड, तो कोशिश करो आप लोग मिडल टर्म स्प्लिटिंग की जगह पे इस्तेमाल करो आप कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है तो ठीक है, अच्छी बात है, जल्दी हो जाएगा। मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज़ करूँगा। ठीक है, देखो उसमें हम करते क्या हैं, सबसे पहले निकालते हैं डी, और डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, देखो ये वाला जो टर्म है 3, इसे कहते हैं a, इधर कोई नंबर नहीं है तो 1, इसे कहते हैं b, और इसे कहते हैं c। तो b की जगह पे रखेंगे -1 का स्क्वायर, a की जगह पे रखेंगे क्या, a की जगह पे रखेंगे 3, और c की जगह पे रखेंगे माइनस का 754। 1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस माइनस होता है प्लस। अब देखो इसी का मल्टीप्लाई करना है हमें 3 से, और मल्टीप्लाई करना है 4 से, कितना आ गया 6888, 6888, और प्लस कर दिया 1 तो 6889। ठीक है, अंडर रूट में 6889 83, कितना आएगा 83। तो देखो भाई फिलहाल इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, हमने डी निकाल दिया, याद रखना है बस 6889। इतना काम करने के बाद हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वहाँ पर हम x की जगह पे, यहाँ पर जब x ही नहीं है तो यहाँ पर n है, हम रखेंगे n, और n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b ब्रैकेट में प्लस माइनस b² माइनस 4ac, इसी को कहते हैं d अपॉन में 2a। b की जगह पे क्या रख दे, b की जगह पे रखेंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट में, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी वो है 6889 अपॉन में, और a की वैल्यू कितनी थी 3, माइनस से माइनस कैंसिल 1 प्लस माइनस, इसको देखो सॉल्व करके दिखाते हैं हम आपको। ठीक है, यहाँ पर था 6889, क्या 3 से डिवाइड हो जाएंगे, चेक करते हैं। 6889 इसको डिवाइड किया 3 से, हुआ नहीं हुआ, हटा देंगे। 6889 को डिवाइड किया 7 से, क्या हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। 6889 डिवाइड किया 11 से, नहीं हुआ। देखो भाई हम रूट निकाल देते फटाफट, कितना है 83। देखो 6889 का रूट किया हमने 83, तो यहाँ पर हमने लिखा 83 और यहाँ पर लिखा 83, 83 और 1। ठीक है, मतलब अगर ये 83 का स्क्वायर है, किसका 83 का, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 83 अपॉन में 2 3 जा 6,
एक बार लेते हैं प्लस का और एक बार लेते हैं माइनस का। प्लस कर दिया तो ये तो हो गया 84/6 और 84 को डिवाइड किया हमने किससे, 6 से, तो वैल्यू आ गई 14। कितनी, 14। और इसी तरह से एक में से माइनस किया जाए 83 तो ये हो गया माइनस का 82 और डिवाइड किया जाए 6 से। 82 को डिवाइड किया हमने 6 से तो आंसर कितना आया, माइनस का, और याद रखना भाई कभी भी जो n होता है वो मैंने बताया था नेचुरल नंबर होता है, ना तो पॉइंट में होता है और ना ही नेगेटिव होता है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट। ओके, तो n की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी, 14। तो मतलब हमें ये वाला टर्म निकालना है और ये कौन सा टर्म है, A14 होगा पक्का। कौन सा, A14। और A14 का मतलब है A + 13D। A की जगह पे रख देंगे हम 1 और D की जगह पे रख देंगे हम, D कितना था हमारा इधर 3। 1 का 1, 13 तिया 39 और दोनों को प्लस कर दिया तो ये हो गया 40। ठीक है, कितना, 40। और यही आपका आंसर होगा x का। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब 28 का क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, पढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन कहता है आपसे, इन एन एपी, एक एपी में द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ये सम दे रखा है, सम फर्स्ट एन टर्म्स मतलब एस एन दे रखा है आपको ये, और आपको पूछा गया बस इसका 26th टर्म निकाल दो। ठीक है, देखो इसको करने से पहले ना कुछ चीज़ समझ लो, जल्दी काम हो जाएगा हमारा। दो तरीके से कर सकते हैं इसको, आगे आएगा तो हम उसको दूसरे तरीके से बताएंगे, यहाँ पर हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं। तो बस याद रखना हमें क्या दे रखा है, एस एन दे रखा है, कितना, 3n² / 2 + 5n/2। अब समझते हैं, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझना। ठीक है, मान लो यहाँ पर लिखा मैंने 2 4 6 8 10। मैं कह रहा हूँ आपसे S1 कितना है आपका, याद रखना S1 को ही A1 कहते हैं या A कहते हैं। और वो है आपका 2, कितना है 2। मुझे S2 निकालना है, S2 का मतलब होता है यहाँ शुरू से दूसरे टर्म का सम। 2 + 4 कितना हो गया, 6। और मान लो मुझे निकालना है A2, और A2 कैसे निकालूं, इसका फॉर्मूला होता है S2 - S1, मतलब जस्ट इसके आगे के टर्म्स में से इसके पीछे का सम का टर्म्स माइनस कर दिया जाए तो वो टर्म निकल जाता है जो आपको निकालना है। मतलब अगर A2 है तो A2 कर देंगे। इसी तरह से अगर मुझे कौन सा टर्म निकालना है, 25th, कौन सा, 25th, तो 25th की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हमारा 25th टर्म ऐसे निकलेगा, S25 में से माइनस कर देंगे S24, मतलब टोटल जो 25 टर्म्स थे उसके सम में से माइनस कर दिया जाए 24 टर्म्स तक का सम। जैसे कि इसी क्वेश्चन में था, मान लो मुझे निकालना है 5वां टर्म, एक और बार दोबारा समझा रहे हैं, 2 4 6 8 10, मुझे मान लो निकालना है 5th टर्म A5, 5वां। मैं यहां से यहां तक का प्लस और यहां से यहां तक का प्लस, क्या मतलब क्या है, S5 में से माइनस कर दूं यहां से यहां तक का सम, यहां से यहां तक का सम मतलब S4, तो ये वाला टर्म आ जाएगा। वही काम हम यहां पर करेंगे, हमें निकालना है A25, 25th टर्म का मतलब A25 होता है, तो हम निकालेंगे S25 और S24। तो पहले निकालते हैं हम S25, ठीक है, 3 का 3, 25 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 25, 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 पंजे 125 बटे में 2 और बटे में, इसके से मल्टीप्लाई करो, 625 का मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, कितना आ गया 1875, इसका मल्टीप्लाई कर दिया 1875 बटे में 2 प्लस
125/2 और प्लस कर देते हैं इसको सीधे सीधे। इसको इससे सॉल्व करोगे एलसीएम, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो सेम उतार के ऊपर वाले नंबर भी सेम लिख देते हैं। और दोनों को प्लस कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया तो ये आपका आ गया 2000। 2000 को 2 से भाग दिया तो कितना आ गया, ये आपका आ गया एक मिनट 4000 था क्या, नहीं 2000 था। 2000 को अगर हम डिवाइड कर दें 2 से तो 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000। ये निकाल दिया S25। क्या निकाला हमने, S25। बिल्कुल इसी तरह से अब हम निकालेंगे S24। मतलब जहां पर भी n था वहां पर 24 रख देंगे। 3 24 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 5 24 अपॉन में 2। तो देखो भाई इसको सीधे सीधे लिख रहे हैं हम फटाफट। तो 24 का मल्टीप्लाई 24 से किया तो कितना आ गया 576। 3 576 अपॉन में 2 प्लस 24 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5 से, तो यह आपका हो गया 120/2। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 576 का मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 576 का मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये आपका आ गया 1728 अपॉन में 2 प्लस 120/2। आप चाहे ऊपर नीचे कट कर सकते हो, इसको मैं कट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ गया 60 और इसको कट किया मतलब डिवाइड किया 2 से, तो आपका आ गया 800, मतलब 864 और प्लस 60 तो ये वैल्यू आपकी आ गई 924। क्या आ गई 924। और हमें निकालना था 25th टर्म। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, S25 माइनस S24। S25 ये हमारा आया था 924 माइनस इसकी वैल्यू आई थी हमारी कितनी, S24 हमने निकाला था, कहाँ गया, उल्टा कर दिया हमने। S25 निकाला था हमने 1000 और S24 निकाला था हमने 924। प्लस कर माइनस कर दो, माइनस कर दोगे 76 और ये आपका S825 हमने निकाल दिया। ठीक है, तो चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या कहता है देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड द नंबर, फाइंड हाउ मेनी 2-digit नंबर आर डिविजिबल बाय 6। अब 2-digit नंबर जो स्टार्ट होते हैं ना वो होते हैं 10 से। कहाँ से, 10 से। स्टार्ट तो 10 से होते हैं, क्या 10 6 के टेबल में आता है, नहीं आता। तो पहला कौन सा नंबर होता है जो 2 digit का भी हो और 6 के टेबल में भी आता है। 6 1 जा 6 1 digit का नंबर होता है, उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। 6 2 जा 12, बिल्कुल 12 नंबर होगा। ठीक है, तो इसको तो हटा देते हैं। पहला 6 12 18 24 ऐसे ही जाता जाएगा। लास्ट का 2 digit नंबर कौन सा होता है, क्या 99, क्या 99 6 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, इसको हटाओ। क्या 98 6 से डिवाइड हो सकता है, चेक कर लेते हैं। 98 डिवाइड हो सकता है 6 से, नहीं हो सकता, इसको भी नहीं ले सकते। 97 को भी नहीं ले सकते। 96 को डिवाइड करो 6 से, क्या डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब ये भी नहीं है। कौन सा नंबर है, 96। 96 ऐसा नंबर है जो 6 के टेबल में आता है और ये लास्ट का 2 digit का नंबर है। पहला है 12 18 24 डॉट 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 और लास्ट में है 96। क्या हमें ए पता है, बिल्कुल ए है आपका 12। क्या हमें डी पता है, वो भी पता है। 18 में से गए 12 कितना हो गया 6। क्या हमें ए एन पता है, ए एन है आपका 96। तो बस यही पूछ रहा है आपसे, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 6 के टेबल में आते हैं या 6 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, जब हमें ए एन पता है
96, तो an का फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है आपका 12, n तो हमें नहीं पता, लेकिन d कितना है वो है 6। प्लस का 12 इधर गया तो माइनस का, माइनस करते ही कितना आ गया 84। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का 6 इधर गया तो डिवाइड का, इससे डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा n माइनस 1, ये माइनस का 1 इधर गया तो प्लस का, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, आ गई 15। ठीक है, तो 15 ऐसे 2 डिजिट के नंबर हैं जो 6 से डिवाइड हो सकते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर खत्म। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3030। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, देखो यहां पर लिखा है इफ 1 अपॉन में x प्लस 2, 1 अपॉन में x प्लस 3 एंड 1 अपॉन में x प्लस 5 आर इन एपी, ये किस में है एपी में है, देन फाइंड x, x की वैल्यू हमें तभी फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे देखो, अगर ये एपी में है तो भाई इनका डी सेम होना चाहिए। फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 बराबर होता है a3 माइनस a2 के। a2 कितना है, ये पहला वाला टर्म है, ये है दूसरा टर्म और ये है तीसरा टर्म, तो इसी के अकॉर्डिंग रख दो। a2 है आपका 1 अपॉन में x प्लस 3 माइनस a1 कितना है 1 अपॉन में x प्लस 2 बराबर होगा, ये कितना है, ये है आपका 1 अपॉन में x प्लस 5 माइनस, और ये है आपका 1 अपॉन में x प्लस 3। ओके, अब एलसीएम लेते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा देखो x प्लस 3 और x प्लस 2। इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो एज इट इज रख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो x प्लस 2 और इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो याद रखना बीच में माइनस है, और ब्रैकेट का साइन जरूर बनाना है, तो x प्लस 3। सेम केस यहाँ पर भी, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 5 और x प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो x प्लस 3 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई इससे किया, पहले माइनस लगा दो, x प्लस 5 हो गया। ठीक है, अब अगला काम क्या करें, अब अगला काम होगा आपका इक्वल, देखो बराबर में ये नीचे वाले जो है ना मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में आप कट कर सकते हो, x प्लस 3 यहाँ पर भी और x प्लस 3 यहाँ पर भी है, तो इससे ये कैंसिल। आप इसको इससे नहीं कर सकते क्योंकि बीच में अगर प्लस माइनस होता है तो कभी भी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, पहले इसको खोलना पड़ेगा तब आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर हम कट कर सकते हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन ईजी रहे, वरना ये इक्वेशन अभी से हार्ड बना देगा और बाद में हमें और हार्ड हो जाएगा। तो चलो और सॉल्व करते हैं। x प्लस 2, माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन चेंज कर देता है, ये प्लस का x है तो माइनस का, और ये प्लस का है तो माइनस का, अपॉन में क्या है x प्लस 2 इक्वल टू, सेम काम यहाँ पर भी, माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर गया तो साइन चेंज, और यहाँ पर है x प्लस 5, प्लस का x माइनस का x, प्लस का x और माइनस का, प्लस का 2 माइनस का 3 कितना होता है माइनस का 1, 3 माइनस 2 कितना होता है, सॉरी 3 माइनस 5 कितना होता है माइनस 2, अपॉन में माइनस से माइनस कैंसिल। अब आप सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई से किया कितना हो गया, 2 का मल्टीप्लाई x से किया तो 2x हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 2, 2 जा 4, इसका मल्टीप्लाई 1 से किया तो सेम डिजिट। अब नंबर को नंबर की तरफ लेके जाओ और x को x की तरफ, ये प्लस का x इधर आया तो माइनस का, ये प्लस का 4 इधर गया तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको माइनस कर दिया तो 1 और इसको सॉल्व किया तो x, 2x में से माइनस किया 1x, 1x बचा, 1 को लिखते नहीं है तो आंसर कितना आया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।